सभी किसान भाइयों को देहाती किसान साथी चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष वर्मा सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जो धान की फसल में पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो उसके पीले होने के कारण और नियंत्रण होने के क्या क्या उपाय हैं। तो किसान भाइयों के बहुत सारे धान पीला हो जाता है तो उसके लिए परेशान रहते हैं, कौन सी दवा का स्प्रे करें, कौन सी खाद इसमें बुआई की जाए जिससे हमारा धान हरा भरा बना रहे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, जो धान की पत्तियां पीली हो जाती हैं तो ये कोई रोग नहीं है। जो धान की फसल होती है या कोई अन्य फसल होती है तो उसमें कुछ तत्वों की कमी हो जाती है, इसके कारण जो हमारा धान की पत्तियां पीली हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो धान की फसल को जितना क्लोरोफार्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और धान की फसल की ग्रोथ या बढ़वार रुक जाती है और हमारी फसल टाइम पर तैयार नहीं हो पाती है। और इसके अलावा अगर धान का जो खेत होता है उसमें डीएपी और यूरिया का अगर आप चाहे जितना भी छिड़काव कर दें या उसमें यूरिया का प्रयोग कर दें तो उसको इतना अवशोषित नहीं कर पाती हैं। मेरा मतलब ये है कि आपका धान का जो पौधा होता है वो उतना तत्व को ग्रहण नहीं कर पाता है यूरिया को, जिससे क्या होता है आपका जो यूरिया डीएपी होती है वो खेत में लग नहीं पाती है, जिससे हमारे धान की ग्रोथ रुक जाती है। और सबसे ज़्यादा जो धान का खेत होता है इसमें जो पीलापन दिखाई देता है वो तब दिखाई देता है जब नमी कम होती है। अक्सर देखा गया है जब आपके धान के खेत में नमी कम होती है और उसमें आप पानी लगाने में देरी कर देते हैं या लेट हो जाते हैं, तो जिसे देखा जाता है सबसे पहले आपका ध्यान रखना है किसान भाइयों, आपको अपने धान के खेत में नमी बनाए रखनी है। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि आपके खेत में जो पीलापन होता है तो कैसे दूर किया जा सके। तो किसान भाइयों, आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, उसको रेत या बालू में मिलाकर आपको धान के खेत में छिड़काव करना है। अगर आपको ये लिक्विड फॉर्म में डालना है तो आप 5 किलो लेना है और 100 लीटर पानी में घोल बनाकर और आप छिड़काव कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ आपको डालना है वो जिंक सल्फेट डालना है। आपको जिंक सल्फेट जो लेना है वो 4 किलो लेना है और उसको रेत या बालू में मिलाकर बुआई कर दीजिए। और आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको जिंक सल्फेट जो आपको उसको खाली छिड़काव नहीं करना है, आपको उसका छिड़काव नहीं करना है, आपको उसको मिट्टी या बालू में मिला के ही प्रयोग करके छिड़काव करना है। क्योंकि आपका जो जिंक सल्फेट होता है उसमें तेजाब की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है जहां पत्तियों पर पड़ जाएगा तो धान की पत्तियां जल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक धान की फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसको यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मैग्नीशियम का प्रयोग ज़रूर करना है। जैसा कि बहुत से किसान भाई कहते रहते हैं कि नहीं, अगर जिंक का छिड़काव कर दें तो उससे ही पीलापन दूर हो जाएगा। नहीं, आपका पीलापन तो दूर हो जाएगा मगर आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो अन्य तत्वों को, जैसे आपका यूरिया हुई, डाया हुई, उसका जो प्रयोग करते हैं वो आपके खेत में अवशोषित कराने का काम करता है, आपके पेड़ पौधे तक पहुंचाने का काम करता है, पौधों की वृद्धि करता है, पौधों की अच्छी से ग्रोथ करता है। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो थोड़ा से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।